नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस गरिमामयी सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में सहभागिता करना उनके लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कोई सामान्य कविता नहीं है, बल्कि यह मां भारती के प्रति आस्था, समर्पण और कर्तव्यबोध की अभिव्यक्ति है। कहा कि जब राष्ट्रगीत हजारों कंठों से एक साथ गूंजता है तो केवल स्वर नहीं मिलते, बल्कि हृदय, विचार और संकल्प भी एक हो जाते हैं। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना की। ऋषिकेश के गंगानगर क्षेत्र में साइबर ठगों ने 81 वर्षीय बुजुर्ग को करीब 60 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करते हुए 69 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित गंगानगर निवासी भगवत नारायण झा ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, साइबर क्राइम सेल और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा अधिकारी बताया। ठग ने कहा कि उनका आधार नंबर 10 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन से जुड़ा हुआ है। कॉलर ने तत्काल गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और कारावास की धमकी दी। इसके बाद ठगों ने बुजुर्ग को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया। कॉलर ने उनके आवागमन, बातचीत और दैनिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा। इतना ही नहीं, उनकी 4 विवाहित बेटियों और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी। डर और मानसिक दबाव के चलते पीड़ित ने अपनी एकमात्र भूमि को बेचकर 40 लाख रुपए और इसके अतिरिक्त 29 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिर जो नंबर दिया हुआ था हमने उस पर फोन किया तो वहाँ से पता लगा ये यहाँ कोई विजय महित्रा एसओ नहीं रहते हैं और आपके साथ लगता है कोई फ्रॉड हुआ है। आप जाइए तुरंत और क्राइम ऑफिस में फ्रॉड साइबर क्राइम में जाकर के आप कंप्लेंट कीजिए। और अब मैं उत्तराखंड सरकार से और क्राइम ब्रांच ऑफिस से इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको केस को गहनता से इसकी छानबीन की जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि मेरा पैसा मुझे वापस मिले और आगे से ऐसे किसी बुजुर्ग को मेरी तरीके से हानि न उठानी पड़े, नुकसान न हो। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ, आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ मिलती हैं एक ही छत के नीचे। अभी स्कूल में संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब कोटद्वार द्वारा अपने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुधींद्र नेगी की स्मृति में क्रिकेट सद्भावना मैत्री मैच का आयोजन किया गया। शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में आयोजित प्रतियोगिता में 5 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर आयुक्त पीएल शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता का पहला मैच बार एसोसिएशन कोटद्वार एवं LIU पुलिस कंबाइंड टीम के बीच खेला गया, जिसमें बार एसोसिएशन विजयी रहा। दूसरा मुकाबला लायंस क्लब कोटद्वार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोटद्वार के बीच हुआ, जिसमें लायंस क्लब ने जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में बार एसोसिएशन ने प्रेस क्लब को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में बार एसोसिएशन ने लायंस क्लब को एक तरफा मुकाबले में हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाए, साथ ही विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजीव पटवाल को मैन ऑफ द सीरीज, जितेंद्र रावत टोनी को बेस्ट बॉलर, हितेश और ललित पटवाल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब दिया गया। प्रतियोगिता में जय कुमार और दिनेश पाल ने एम्पायर की भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय खंतवाल, कैप्टन चंद्रेश लखेड़ा सहित क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत योगदान हमारे लिए रहा। कोटद्वार प्रेस क्लब को इन्होंने विशेष योगदान दिया। मैंने पहले भी कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे बार एसोसिएशन के लोग हो, चाहे लॉ एंड क्लब्स के लोग हों, पत्रकारों के बीच मेरा पुराना संबंध रहा है। और आप समाज के तमाम वो लोग हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रेस क्लब को कि आपने अपने एक ऐसे साथी को याद किया जो प्रेस क्लब के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम भी किया है। मैं अभी झंडी चौड़ था तो मैंने कहा कि सुधीर भाई साहब ने ऐसे समय पर झंडी चौड़ से चलकर कोटद्वार आना और कोटद्वार के विषय में लिखने का काम जो किया था वो आज याद करने लायक चीज़ है। उन्होंने कोटद्वार की उस समस्याओं को लेकर अपने अखबार में लिखा, उसकी चिंता की कि माला नदी, खो नदी, जो भी सुकरो नदी बीच में आई, उसकी चिंता की। वो कोटद्वार आते थे और अखबार में लिखने का काम करते थे। उनकी ये सोच, मुझे लगता है कि मेरे पत्रकार बंधु मिलकर उनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। उनके दोनों बेटे यहाँ पे हैं। एक बेटा हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल का कोच भी है, एक छोटा भाई हमारा राजनीतिक क्षेत्र में भी रहता है। उनको साधुवाद भी दूंगा कि आप के पिताजी को सपनों को साकार करने का काम जो हमारे यहाँ पे प्रेस क्लब के लोग कर रहे हैं, आप भी उनके कांधे से कांधे मिलाकर उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय पौड़ी में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कंडोलिया मैदान में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग किया। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में एएसपी संचार अनूप काला ने जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया तथा परेड का नेतृत्व किया। जिलाधिकारी ने परेड का निरीक्षण किया तथा झांकियों की सलामी ली। विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों व स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों से रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। श्रीनगर के मार्शल स्कूल द्वारा मशकबीन की धुनों पर प्रस्तुत किया गया बेड़ू पाको बारामासा दर्शकों को पर्वतीय संस्कृति की मनोरम छवि की ओर ले गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की झांकी ने लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान, ग्राम्य विकास विभाग ने द्वितीय स्थान तथा वन विभाग की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।